सबसे बड़ी गलती जो अभी लोग मैनिफेस्टेशन में कर रहे हैं वो या तो लेट गो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही परसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही चीज़ें उनका रिजल्ट को ख़राब कर रही हैं। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने भी ये ज़रूर सुना होगा, कोई कहता है बस छोड़ दो, अपने आप ही मिल जाएगा। कोई दूसरा कहता है लगातार परसिस्ट करो, कभी रुको मत। जिसके लिए जो चीज़ काम करी वो वही बताता है, और आप ये सब देख देख के सुन सुन के बीच में ही फंसे रह जाते हो कि आखिर में करना क्या है और आपके लिए वर्क क्या करेगा। क्योंकि अगर पूरी तरह आप लेट गो कर दो तो ऐसा लगता है जैसे डिज़ायर ही छोड़ दी हमने, और अगर हम परसिस्ट करते रहें तो वो फोर्सफुल लगता है। एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाता है हमारे लिए, हमें डेस्परेट लगने लग जाता है। अब ऐसे में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, और वो उस कन्फ्यूज़न से हमें जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता है, या फिर हम ये कह लें कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो चलो आज इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। आपको लेटिंग गो और परसिस्टेंस में से किसी एक को चूज़ नहीं करना है, आपको दोनों करने हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट नहीं हैं, असल में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। चलो समझेंगे कैसे। परसिस्टेंस का मतलब है अपनी नई स्टोरी को होल्ड करके रखना, और लेट गो का मतलब है पुरानी स्टोरी को छोड़ देना। बस इतना ही, सो सिंपल। लेकिन ज़्यादातर लोग उल्टा कर रहे हैं, वो पुरानी स्टोरी को पकड़ कर बैठे हैं और डिज़ायर को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अगर हम किसी से कहते हैं कि आपको लेट गो करना है, तो लेट गो का मतलब सामने वाला ऐसे समझता है कि उसने अभी तक जो सोचा अपने पार्टनर से रिलेटेड, उस चीज़ को छोड़ देना है। अब उसे उस चीज़ को सोचना बंद कर देना है, उसको चाहना बंद कर देना है। बट ये नहीं होता, और इसी वजह से कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसे हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन इसलिए ब्लॉक नहीं है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो, नहीं। वो इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि आप अभी भी उस रियलिटी से अटैच्ड हो जहाँ वो चीज़ आपके पास नहीं है। असल प्रॉब्लम यही है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखो, आप अभी तक कैसे, बहुत से लोग का कमेंट आता है कि मैं अभी, एक कमेंट है मेरे में एक वीडियो में, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पार्टनर से माफ़ी मांगूं या फिर मैरिज मैनिफेस्ट करूं। माफ़ी मांगूं वाली आइडेंटिटी अभी तक आपके मन में है, इसका मतलब ये है कि आप ओल्ड रियलिटी से डिटैच हुए ही नहीं, आपने ओल्ड रियलिटी को लेट गो किया ही नहीं। अभी भी आपके मन में ग्रजेस है, गुस्सा है, आपके पार्टनर का वही वर्जन अभी भी आपके मन में है कि उसने आपके साथ खराब किया था। उस वर्जन को आप छोड़ ही नहीं पाए। जब तक आप उसे छोड़ ही नहीं पाए तो आप आगे मैनिफेस्ट कैसे करोगे। एक बात समझो, हम सब एक ही कहानी के अंदर जी रहे हैं, फिजिकल नहीं, मेंटल स्टोरी। कोई भी चीज़ हम मेंटली पहले क्रिएट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में वो बाद में आती है। आपने देखा होगा, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होता है कि हम कौन हैं, हम क्या डिज़र्व करते हैं, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी पुरानी स्टोरी हो सकती है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे पास कभी इनफ मनी नहीं होती, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। क्यों? ये बचपन से हमें सिखाया गया था और वही हमारी स्टोरी अभी तक चली आ रही है। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पुरानी स्टोरी हो सकती है, उसे मेरी परवाह नहीं है, ये कभी वर्क नहीं करता। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझो, अगर आप अफर्मेशन कर भी रहे हो, विजुअलाइजेशन कर भी रहे हो, लेकिन आपका जो डोमिनेंट स्टोरी है वो पुराना वाला ही है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल देके बताया था, तो कुछ भी शिफ्ट नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फिर लेटिंग गो का असली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर भूल जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिटेंड करो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आए चाहे ना आए, नहीं। और ना ही इसका मतलब ये है कि आप फोर्सफुली डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। लेटिंग गो का सिंपल मतलब है आप अपनी पुरानी स्टोरी को फीड करना बंद कर दो, रिएक्ट करना बंद कर दो। आपके मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, ग्रजेस थे, उन सबको निकालो, फेंको। जो भी आपको कहते हैं उसने आपके साथ गलत बिहेव किया था, जो भी चीज़ें थी उसे भूल जाओ, जैसे वो हुआ ही नहीं था, जस्ट इरेज। इसीलिए मैं कहती हूँ फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, होओपोनोपोनो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसे नहीं निकालोगे, आप नई स्टोरी को नहीं परसिस्ट कर पाओगे, उस पुरानी स्टोरी को लेट गो कर ही नहीं पाओगे। जो भी बार बार नेगेटिव सिनेरियोज रिप्ले होते हैं आपके माइंड में, उन्हें करना बंद करो, उसे रिप्ले करना बंद करो। आप उन थॉट्स को इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर दो जो आपके डिज़ायर के अगेंस्ट है। आप अनवांटेड रियलिटी पर इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर दो। यही असली लेटिंग गो होता है। आप डिज़ायर को नहीं छोड़ रहे हो, आप सिर्फ वो सब छोड़ रहे हो जो डिज़ायर के अपोजिट था। अब हम समझते हैं परसिस्टेंस क्या होता है। परसिस्टेंस मतलब अपनी नई स्टोरी के लिए लॉयल रहना।
मतलब बार बार उस वर्जन में वापस जाना जहाँ आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, फोर्सफुली नहीं, नेचुरली और कंसिस्टेंटली। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करे और आपसे ऑब्सेस्ड हो और वो आपको बहुत मिस करे, आप ये उसका वर्जन चाहते हो। अभी क्या है, अभी आपको रियलिटी में वो नहीं दिख रहा है, बट आपको क्या करना है, दिन में 10 बार जब भी आपके मन में आपके पार्टनर का नाम आता है, आप इंस्टेंटली ये नहीं सोचोगे कि वो जॉब कर रहा होगा, वो कॉलेज गया होगा, दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, किसी और के साथ होगा, नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि वो मुझे मिस कर रहा होगा। अगर आप ये चाहते हो कि वो मुझे मिस कर रहा होगा, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा, जितनी बार आपके मन में आपका पार्टनर का नाम आता है 24 घंटे में, हर बार आपको सिर्फ अपने आप से एक ही बात कहनी है, ही इज़ मिसिंग मी, ही इज़ मिसिंग मी, शी इज़ मिसिंग मी, सिंपल। या फिर कुछ भी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, या वो मेरे बारे में सोच रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा ही इमोशन अपने आप को बताना है और इसी स्टोरी में आपको परसिस्ट करना है। देखो, इसे थोड़ा सा लॉजिकली समझो। आपका माइंड जो है वो एक कमरे जैसा है। अभी उस कमरे में पुराने बिलीव्स, फियर्स, डाउट और एजम्पशंस भरे हुए हैं, वो सारे पुराने। और आप उसी कमरे में अपनी डिज़ायर्स भी रखना चाहते हो। अब ये बताओ, आपकी डिज़ायर एक छोटी सी और वो सब इतना सारा, तो उन सब के बीच में उस छोटी सी चीज़ को जगह मिलेगी? नहीं ना, जगह ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप अपनी डिज़ायर को उस रूम में रखने से पहले उस रूम को क्लीन करोगे, लेटिंग गो करोगे। लेटिंग गो को आप फॉरगिवनेस के साथ करोगे। पुरानी स्टोरी हटाओ, नए डिज़ायर्स को अब अंदर रखो और उसको बनाए रखने के लिए यूज़ होता है परसिस्टेंस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक वो आपको सामने से आके दिखे नहीं, जब तक वो आप उस लाइफ में उस जो आपने चाहा था, जब तक आप उसको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या रह ना लो, उसको फ़ील ना कर लो, तब तक आपको अपनी उसी असम्पशन्स में परसिस्ट करते रहना है, चाहे सामने कितना ही नेगेटिव हो। अब इसे हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शुरू में अफर्मेशन करते हो, अच्छा फील होता है, फिर अचानक थॉट्स आता है कि क्या पता वो कभी वापस ना आए, क्या पता ये वर्क ना करे, और फिर वहाँ से शुरू होती है आपकी ओवर थिंकिंग। अब वहाँ से आप सोशल मीडिया चेक करते हो, आपको बहुत ही एनजाइटी महसूस होती है, फियर होता है, डाउट होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब आपको लगता है लेटिंग गो का मतलब है मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन जितना आप खुद को रोकते हो, उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते हो। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को फ़ील किया है तो कमेंट में येस लिखना मत भूलना। तो अब सही तरीका क्या है? क्वेश्चन तो यहाँ ये आता है कि सही तरीका क्या है? आप उस थॉट को छोड़ते हो जो कहता है कि वो मेरे साथ नहीं है, इसको भूल जाओ। वहाँ जब आपने ये छोड़ दिया, इसको हटा दिया कि वो मेरे साथ नहीं है, या जो भी हमारे बीच में गलत हुआ था, जो भी नेगेटिव था, वहाँ से आप उस थॉट के साथ साथ अपने फियर्स को छोड़ते हो, अपने डाउट्स को छोड़ते हो। लेकिन आप इस आइडिया में परसिस्ट करते हो कि वो ऑलरेडी मेरा है। यहाँ से आपका इनर डायलॉग चेंज हो जाता है। वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, उसने मेरा स्टोरी क्यों नहीं देखा, उसने मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं किया, इसकी जगह आप चेंज कर देते हो कि ऑफ कोर्स यार वो मुझे याद कर रहा है, ऑफ कोर्स वो मेरे बारे में सोच रहा है। ये डिल्यूजनल नहीं है, ये अपनी स्टेट को चूज़ करना है जो आप चाहते हो, अपनी उस रियलिटी में टैप करना जो रियलिटी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे नेवल कहते हैं, आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उस स्टेट में मूव ऑन कर रहे हो जहाँ वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसे मैंने एक वीडियो बनाई थी मल्टीवर्स थ्योरी, उसमें भी मैंने समझाया था कि आपको जो अभी चाहिए इस वर्जन में आपके पास नहीं है, लेकिन जो पैरेलल यूनिवर्स है उसमें वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार वो वीडियो जाके देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मल्टीवर्स कैसे वर्क करती है, पैरेलल यूनिवर्स में क्या चीज़ें एक्चुअली में होती हैं। और परसिस्टेंस का मतलब होता है बार बार उसी स्टेट में वापस आना, चाहे करंट रियलिटी कुछ भी दिख रही हो, कितनी ही खराब दिख रही हो, कितनी ही बुरी दिख रही हो, चाहे आपका पार्टनर आपके मुंह पे सामने से आके बोल के रहा है कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, उसके बाद भी अपनी रियलिटी में, अपने डिज़ायर्ड स्टेट में परसिस्ट करना, उसी को पकड़े रहना। अब एक और बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं। कुछ लोग परसिस्टेंस को प्रेशर बना देते हैं। पूरे दिन अफर्मेशन करना, हर मिनट चेक करना कि काम हुआ या नहीं, ऑब्सेस हो जाना, ये परसिस्टेंस नहीं है बेबी, ये सिर्फ डेस्परेशन है। आप डेस्परेट हो रखे हो। रियल परसिस्टेंस बहुत ही काम होता है, स्टेबल होता है, सर्टेनिटी के साथ आता है। जैसे आपको पता है कि आपके पास आपका फ़ोन है, अब अगर वो आपको 2 मिनट आपके सामने ना दिखे तो क्या आप डेस्परेट हो जाओगे? नहीं ना, आप शांत रहोगे कि वो यहाँ नहीं है तो कहीं और रखा होगा, इस रूम में नहीं तो उस रूम में है।
आप सुबह उठकर 5 बार अफ़र्म तो नहीं करते ना, मेरा फ़ोन मेरे पास है, मेरा फ़ोन मेरे पास है, नहीं ना। क्यों? आपको पता है वो ऑलरेडी आपके पास है। यही नेचुरलनेस होती है। डिज़ायर को ऑलरेडी आपके पास है, इस चीज़ को महसूस करना। और ये तब आता है जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ही वो एक हैवी फीलिंग है जो आप में डाउट, फियर, कांस्टेंट चेकिंग, आउटर वर्ल्ड से वैलिडेशन लेना, रिएक्ट करना करवाती है। तो अब आपको समझ में आया लेटिंग गो का सिंपल मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को हटाना, और परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि नई आइडेंटिटी को मेंटेन करना। जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तब मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा फास्ट होने लगती है, क्योंकि अब आप इंटरनली खुद से लड़ नहीं रहे हो, आपके थॉट्स अलाइंड हो जाते हैं, आपके जो अजम्पशंस हैं वो अलाइंड होने लग जाते हैं, आपका इनर स्टेट है वो क्लियर होने लग जाता है, आप काम होने लग जाते हो। और मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, बस अपनी इनर क्लैरिटी का रिफ्लेक्शन है। अब एक बात सोचो, अगर आप अपनी डिज़ायर को पूरी तरह लेट गो कर देते हो तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? कहीं और जहाँ फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। इसीलिए लेट गो वाली एडवाइस इनकम्प्लीट लगती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन परसिस्टेंस देती है, लेकिन अगर आप सिर्फ परसिस्ट करोगे तो रेजिस्टेंस नहीं छोड़ोगे, तो एनर्जी आपकी बहुत ही मिक्स हो जाती है। एक तरफ बोल रहे हो मेरे पास है, दूसरी तरफ फील कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है, और यही डिले क्रिएट करती है। तो असली गेम क्या है? विज़न को अपने होल्ड करके रखो, स्ट्रगल को छोड़ दो, अपने आप को फोर्स करना छोड़ दो, एंड रिजल्ट जो है उस पर कमिटेड रहो। लेकिन हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब का टेंशन लेना छोड़ दो। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, भूल जाओ। है मतलब है, ये फ़ोन आपका है तो है, आपके पास रखा है तो आपका है, बगल वाले रूम में रखा है तो आपका है, टेरेस पे रखा है तो आपका है। फ़ोन आपका ही है, कहीं भी हो, किसी के भी हाथ में हो, पर है आपका, कंट्रोल आपका ही है उस पर। डिज़ायर्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो, डिज़ायर से सोचो, मतलब कि ऑलरेडी उस वर्जन से सोचो जो आपका हो गया। अब आपका पार्टनर अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? ऐसे पागल होगे पूरे दिन उसके पीछे भागोगे, पूरे दिन उसके मैसेज का वेट करोगे? नहीं ना। जब वो ऑलरेडी आपका है तो आप क्या करोगे? अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, अपनी जॉब पे फोकस करोगे, अपने घर पे फोकस करोगे, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करोगे, अपनी स्किल पे फोकस करोगे। तो अभी भी आपको वही करना है। ये छोटा सा एक वर्ड शिफ्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस पूरी तरीके बदल देगा। थिंकिंग ऑफ योर डिज़ायर्स का मतलब है आप अवेयर हो जाओ कि वो ऑलरेडी आपके पास नहीं है। और अगर आप इसे कह लो थिंकिंग फ्रॉम योर डिज़ायर, इसका मतलब है कि खुद को बताना कि वो है आपके पास, इट्स डन, हो गया। और जब आप बार बार उस स्टेट में रहते हो तो वो नॉर्मल लगने लगता है, और जो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है आपका बिलीफ बन जाता है, वो ही इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर ना होना नॉर्मल लगेगा तो वही एक्सपीरियंस होगा। अभी आप देखो, थोड़ा खुद पे फोकस रखो कि कहीं ना कहीं आपके मन के कोने में ये चीज़ है कि वो नहीं है आपके पास, इसीलिए आपकी रियलिटी वही है। अगर ऑलरेडी है, नॉर्मल लगने लग जाए, तो वही चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसीलिए परसिस्टेंस ज़रूरी है नई स्टेट को नेचुरल बनाने के लिए, और लेटिंग गो भी ज़रूरी है पुरानी स्टेट को छोड़ने के लिए। और लेटिंग गो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरगिवनेस, होओपोनोपोनो। अब ऑनेस्टली खुद से पूछो, आप अभी भी वही पुरानी स्टोरी को पकड़ के बैठे हो या नहीं? कहाँ करंट रियलिटी पे रिएक्ट कर रहे हो, कहाँ डाउट आ रहा है, क्या सोच रहे हो? उन सबको छोड़ो, और कहाँ आप बेटर रिज्यूम कर सकते हो, कहाँ बेस्ट आउटकम चूज़ कर सकते हो, कहाँ फील कर सकते हो कि वो ऑलरेडी है, उन चीज़ों पे परसिस्ट करो, उन चीज़ों को पकड़ो। अगर आप सिर्फ इतना ही ऑनेस्टली अप्लाई कर लेते हो तो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और वो आपको दिखने भी लगेंगी। बट हाँ, एक चीज़, कोई भी चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़, क्योंकि यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग काम करता है। आपको बस परसिस्टेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन किसी एक टेक्निक का नाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डोमिनेंट स्टेट का रिजल्ट है। लोग मैनिफेस्टेशन को मैजिक समझ लेते हैं, मैं हर वीडियो में ये लाइन कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, वो आपका डोमिनेंट स्टेट है। जितना आप नई स्टोरी में वापस जाते हो उतना ही जल्दी वो चीज़ आपकी रियलिटी दिखती है। जितना ही आप पुरानी स्टोरी को अटेंशन देना बंद कर देते हो उतना ही वीक होकर वो आपकी लाइफ से चली जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ आप अपनी नई स्टेट को फील करने लग जाते हो, उसमें मूव कर जाते हो, पुराने स्टेट को छोड़ देते हो, उसे लेट गो कर देते हो, और वहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। और जब ये बात सच में आपको समझ में आती है तो मैनिफेस्टेशन आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगती, नेचुरल लगने लग जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो अभी से ही मेरे साथ में अपनी उस नई रियलिटी में टैप करो और कमेंट में लिखो, इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। बाय बाय, टेक केयर।